हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं सब लालबन मिश्रा, टीचर ऑफ इंग्लिश। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से। तो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड बात है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन जो घंटे वाला सिंबल दे रहा है उसको प्रेस करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक आए। तो गाइस, समय जाए ना करते हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। मूव टू द नेक्स्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हां, प्रेजेंट मींस वर्तमान काल, कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट, चलायमान, जारी रहना। टेंस मींस होता है काल। प्रेजेंट का वह समय जो कंटिन्यूटी पे रहता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एक्चुअली में इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव। और गाइस बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इसका अगला नाम होता है, तीसरा नाम होता है इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मींस होता है ढांचा। आप इस रूम को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड हाउ मेनी थिंग्स एज अ मटेरियल हैज बीन इंक्लूडेड बिफोर स्टार्टिंग दिस। इसको खड़ा करने से पहले कितनी चीजें इसमें शामिल है, सीमेंट से लेकर, ईंट से लेकर और तमाम कंक्रीट से लेकर। तो गाइस कितनी चीजें, हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड एडवर्ब। तो ये सारी चीजें होती है स्ट्रक्चर में, हम देखते हैं ढांचा। तो सबसे पहली बात है गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे आप? व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर साइड? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी तरफ से? कंटिन्यूअस टेंस, द फर्स्ट टाइम जस्ट यू आर हियरिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड। यस, कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है रहा, रही, रहे, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। अब मैं अगर बात करूं कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हैं, हो, हूं इत्यादि। अब दोनों को मिला देंगे हम, कंटिन्यूअस का रहा और प्रेजेंट का है, तो बन जाएगा रहा है। ये हो गया भाई कंटिन्यूअस का और ये हो गया प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्या बन गया? रहा है। रही, रहे ये कंटिन्यूअस के हो गए, है, हो, हूं ये प्रेजेंट के हो गए। तो प्रेजेंट और कंटिन्यू दोनों मिलकर बन जाते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तो बन जाएगा रही है। तो एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस सच काइंड ऑफ द फ्रेजेस अपीयर्ड, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। हिंदी में बता रहा हूं गाइस, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इस तरह के वाक्यांश आते हैं। तो क्लियर हो गई गाइस ये चीज। सेकंड टॉपिक है, सेकंड चीज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प, हेल्पिंग या असिस्टेंट या सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया। तो देखिए तीन सहायक क्रिया होती है। देयर आर थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस, इज, आर, एम। तो इज का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। और आर का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और बात करेंगे अगर आई एम का यूज किसके साथ होता है? आई के साथ। जो सिंगुलर होता है, जो सिंगल होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा होते हैं। इंग्लिश में यू, वी को प्लूरल मानते हैं। राम है सिंगुलर, और राम के साथ अगर एक पर्सन और आ गया, सीता या लक्ष्मण या श्याम, कोई भी। इंग्लिश में एक दो हो गए तो प्लूरल, 200 हो गए तो प्लूरल, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, ये प्लूरल मान जाते। एक से ज्यादा दो हुए तो प्लूरल। बात करेंगे आई, आई मीन्स मैं, और मैं के साथ क्या आता? हूं, है ना। तो क्या आएगा फिर? आई के साथ आई एम आएगा। तो तीन हेल्पिंग वर्ड्स हमने तीनों को दिखाया। चलिए गाइस आगे चलते हैं। नाउ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या हेड वर्ब, तो क्या है? मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या हेड वर्ब, मुख्य क्रिया। तो देखिए मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म मिलता है, और आपको बता दूं गाइस कि आईएनजी फॉर्म इज ऑलवेज एडेड एट द लास्ट ऑफ द वर्ब बट इन फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही ऐड होता है, ध्यान दीजिए। प्ले, प्लेइंग। अच्छा, जिसके अंत में ई आ रहा है गाइस, जैसे नोटिस की बात करें
है ना, NOTICE। तो देखिए ये वर्ड फिनिश होता है ई से गाइस। अब हमको आईएनजी लगाना है तो ये ई गायब होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। नोटिसिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं तो आप इस चीज को ध्यान देंगे, ये क्लियर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब हम आते हैं एडवर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफिकेशन, मेन वर्ब सबको छोड़ करके सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्ब। एडवर्ब मींस नाउ, अब या अभी, ठीक है। नॉट नाउ, इट्स नॉट नाउ, वी कैन से इट नाउ। ये क्या है, राइट नाउ। फिर ये क्या है, नाउ अ डेज, अब, फिलहाल और आजकल। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। वन ऑफ देम, तीन में से एक लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम। इसमें से मैंने ऑब्लिक का सिंबल किया है तो आपको एक ही लगाना है। चलिए अब बात आती है मैंने नोट को ब्रैकेट में क्यों रखा। देखिए अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, तो अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव कोई भी सेंटेंस सेम होता है, बस उसमें नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वही सारी चीज होती है। ओके गाइस, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन अफर्मेटिव और नेगेटिव में। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की, ठीक है। तो उसके पहले हम चलिए सेंटेंस लें, उसके पहले कि आगे बढ़े कुछ सेंटेंस लेते हैं हम और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए बेहतर होगा कि आप वीडियो को देखें लेकिन आपके पास एक नोटबुक कॉपी हो तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली आप नोट करें। बहुत चीजें क्या होती है गाइस कि हमारे जहन से मिस हो जाती है और हमको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। ऐसा कोई पेज बना है आपको सामने दिख रहा है जिसमें आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो भी ठीक है। चलिए जहां भी रहें, जब तक ये महामारी चल रही है आप एक एजुकेशनल स्टडीज एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना गाइस। चलिए तो अब हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस की, ठीक है। राम मेरे साथ पढ़ रहा है, राम मेरे साथ पढ़ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस दिया मैंने, अफर्मेटिव का है। काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, तो यहां पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ने काम किनका है, पक्षियों का, तो पक्षी क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने काम किसका, मैं, मेरा, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट। देखिए पढ़ रहा है, जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उड़ रहा है, ये बात होती है मेन वर्ब की। अब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, राम पढ़ तो रहा लेकिन क्या पढ़ रहा है, मेरे साथ। ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो मेरे साथ विद मी ये एक्स्ट्रा हो गया, तो कैसे करेंगे हम, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है किसके साथ, मेरे साथ, विथ मी। तो राम इज रीडिंग विथ मी, ध्यान देंगे आप, राम मेरे साथ पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है, इस चीज का जिक्र नहीं किया गया। अगर कहते हैं कि राम मेरे साथ किताब पढ़ रहा है, तो राम पढ़ तो रहा लेकिन क्या पढ़ रहा है, किताब, तो किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो राम इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर इसी को हम निगेटिव बनाए तो देखिए आपको सिर्फ नॉट जोड़ना है, राम इज नॉट। अब इज क्यों आया, क्योंकि राम सिंगुलर है, राम इज नॉट रीडिंग। अगर हम किताब जोड़ेंगे कि राम किताब नहीं पढ़ रहा, तो राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। ये बात समझ में आ गई गाइस। अब हम बात करेंगे अगर हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए, तो इसके लिए हमको व्हाट नहीं यूज करना है, इसका ध्यान देंगे। इसके लिए हमको क्या यूज करना है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, ध्यान देंगे। जैसे क्या वह अभी सो रहा है, क्या वह अभी सो रहा है, तो शुरू में क्या आया तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज करने से पहले हमारा फोकस हमेशा सब्जेक्ट पर होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब पुरुष है ना, सो रहा है, और रही होता तो शी करते हम। तो चलिए सबसे पहला फोकस सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब, तो ही के साथ आएगा
इज, तो इज को शुरू में लाना है, इज ही, और हम क्या कर देंगे स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं बोलेंगे, स्लीपिंग मतलब फिसल जाना, स्लीपिंग बड़ी की मात्रा। अब क्या करेंगे, अभी की मीनिंग होगी नाउ। चलिए ठीक है, तो इज ही स्लीपिंग, क्या अभी वह नहीं सो रहा है, तो इज ही नॉट, नॉट फिर कब लग जाएगा, इसके बाद। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या वे फुटबॉल मैच नहीं खेल रहे हैं, क्या वे फुटबॉल मैच नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए शुरू में क्या आया ना, तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा आर दे। अब देखिए नॉट है, इसका भी ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, कब, जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप देख सकते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव यही हेल्पिंग वर्ब कहां जाती है, शुरू में आ जाती है, तो जो नॉट बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉट की कंडीशन ऑटोमेटिक, समझ गए आप, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब आर शुरू में हो गया, तो अब दे के बाद नॉट आ जाएगा। प्ले, तो प्ले में क्या कर देंगे, आईएनजी तो बन जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच। अब देखिए हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर सेंटेंस आपका सही है ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड और करेक्ट, but you forget to use the question mark at last, then your sentence is 1/2 right and 1/2 is wrong. आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, इसलिए सिंबल का विशेष ध्यान दें। तो चलिए गाइस, ये दो एग्जांपल हो गए, हम 2-3 एग्जांपल को और क्लियर करते हैं और फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can put your queries by commenting me. आप कमेंट करके अपने क्वेरीज को, प्रॉब्लम को शेयर करें अगर आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस को कवर करते हैं गाइस। दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी सेंटेंसेस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए। हाँ गाइस, हिंदी सेंटेंसेस के बीच में, जब हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो जाए। कैसे क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड हो जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कौन सा, कौन, ठीक है, बहुत सारे। तो ध्यान दीजिएगा, अब एग्जांपल हम लिखेंगे, वह क्या कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपने जो सेंटेंस बनाया जिसके अंत में शुरू में क्या रहता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट ऐड किया आपने, नहीं तो फिर कहां पहुंच गए, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हम अभी कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आप चलते हैं गाइस ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले मीनिंग उसी क्वेश्चन वर्ड की करते हैं। शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा, लेकिन बीच में क्या आ जाए तो क्या की मीनिंग से शुरुआत करेंगे, व्हाट, बस इतना ही फर्क है। शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, बीच में क्या आ जाए तो व्हाट। अब देखो व्हाट क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी बस यही फार्मूला होता है कि यहां पर आप क्वेश्चन वर्ड कर दें, एक शब्द रखना, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन वर्ड कर दिया, अब हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, बट हाउ, कैसे। तो आपको कहां फोकस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है, वह। अब देखिए वह में ही है कि शी, रही है, इसका मतलब है फेमिनिन जेंडर है, तो शी आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको शी नहीं करना,
हमने शी को इसलिए कर लिया ताकि अब शी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब आराम से निकाल सके। तो शी के साथ क्या आएगा, इज, और इस इज को आपको पहले करना, बस यही कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। व्हाट इज शी डू, और क्या कर देंगे हम, आईएनजी, तो सेंटेंस बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम कक्षा में यानी क्लास में क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्यों, तो आपके समझ में आना चाहिए व्हाई। अब सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो हम मतलब वी, तो हम के साथ क्या आएगा, आर। बात समझ में आ गई। व्हाई आर वी चिल्ला रहे में क्या आएगा, शाउट। अब क्या लग जाएगा, आईएनजी। व्हाई आर वी शाउटिंग, कक्षा में, तो क्या बन जाएगा, इन द क्लास। तो बात समझ में आ गई। चलिए गाइस एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, दो तीन एग्जांपल से कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बात करेंगे हु टाइप सेंटेंस की। जब सब्जेक्ट में हु होता है यानी कौन होता है, तो उसमें आपको बता दूं हु वाले सब्जेक्ट में और सेंटेंस में कर्ता छिपा रहता है। जैसे मेरे साथ ट्रेन से कानपुर कौन जा रहा है या कौन चल रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है या कौन चल रहा है। तो देखिए कौन जा रहा है, पता नहीं मेरे साथ कानपुर कौन चल रहा है, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे साथ चलने वाला पता नहीं कौन। तो हु ही करता होता है, हु ही क्वेश्चन वर्ड होता है। अब हु के बाद भाई सवाल ये उठता है कि हु क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं होता गाइस। अच्छा, हु सिंगुलर भी होता है प्लूरल, हु इज सपोज टू बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ एज वेल। लेकिन जब एक बार कौन आए तो सिंगुलर होता है, और जब दो बार आ जाए कौन कौन करके तो प्लूरल होता है। तो अभी कितनी बार है, एक बार, तो हम क्या लगाएंगे, इज। हु इज ट्रैवलिंग टू कानपुर या हु इज गोइंग टू कानपुर, हु इज गोइंग टू कानपुर या हु इज ट्रैवलिंग टू कानपुर, है ना। विथ मी, मेरे साथ। बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय फ्लाइट, बाय रिक्शा। ध्यान देंगे, बाय बाइक हम साधन के अर्थ में यानी ट्रांसपोर्टेशन के मीन में बाय का यूज करते हैं। अगर इसी में कहते हैं गाइस कि मेरे साथ ट्रेन से कानपुर कौन कौन जा रहे हैं, है ना, कौन कौन दो बार आ गया, तो दो बार में आने पर ये प्लूरल हो गया। तो देखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, आर। व्हाई, क्योंकि यहां पर दो बार आया। तो गाइस ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको लिंक इन्फॉर्मेशन आता है, तो सबसे पहले उसको शेयर करें, गाइस को बताएं कि ये इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट का लेक्चर है, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, शुक्रिया।